मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षयो मंगलाय तनो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विक्रम संवत 2075 बढ़ा महीने जे कृष्ण पक्ष जी चतुर्दशी 14 सितंबर 2023 श्रीमद् भगवद गीता तृतीयो अध्याय कर्म योग नाम त्रयो अध्याय। श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव माम नियोजयसि केशव। नेक्स्ट। व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिम मोहयसि इव मे तत् एकं वद निश्चयत तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयः अपनुयाम येन श्रेयः आप्नुयाम। नेक्स्ट। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्य नाम ज्ञान योगेन सांख्य नाम कर्म योगेन योगी नाम। नेक्स्ट। न कर्मणा न कर्मणा न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुष अश्नुते न च संन्यस्यनात् एव न च संन्यस्यनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिं समधिगच्छति। यस। नेक्स्ट। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म कार्यते 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 ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे सर्व प्रकृति जय गुणे जयर गुणे। ठीक है। जयर गुणे। ठीक है। पंच श्लोक सही रहने दो। ओम तत्सत। बोलो श्रीमद् भगवत गीता जी जय। धुनीवारे महादेव जी जय। जी जी जी। तो आज नया तीसरा अध्याय प्रारंभ हुआ है जो कर्म योग बहुत ही इम्पोर्टेंट। खैर भगवत गीता पूरी इम्पोर्टेंट है। तो
अब फिर अर्जुन क्योंकि कंफ्यूजन में है, फिर प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न किस लिए पूछ रहा है? वो एक्चुअली कलयुग के जीवों के लिए पूछ रहा है कि कलयुग के जीव ना आसानी से समझेंगे नहीं। हालांकि भगवत गीता का दूसरा अध्याय है तो उसे गीता का सार कहा गया, वहीं भगवत गीता एक्चुअली एंड हो जाती है, लेकिन क्योंकि अर्जुन प्रश्न बार बार कर रहे हैं तो भगवान उसका समाधान करते हुए फिर 17वें अध्याय तक पूरा और एक्सप्लेन और अच्छे से बताते हैं कि और हर प्रश्न अर्जुन ने सामने रखे हैं। जो कलयुग के जीव का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो बच गया। कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब सब प्रश्नों का उत्तर भगवान ने भगवत गीता में रख दिया है। इसीलिए मैन्युअल ऑफ लाइफ इसे कहा जाता है कि कैसे करना है अपना, कैसे कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में लगना है, सब भगवान ने क्लियरली बताया है भगवत गीता में। तो इसीलिए अब तीसरा अध्याय, क्योंकि जो अच्छा श्रोता होता है ना वही प्रश्न करता है। अब क्योंकि अर्जुन बड़ी ध्यान से सुन रहा था, बहुत ही हो गया था उसमें कि भगवान अब क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है, तो प्रश्न भी उठ रहे हैं, है ना। जो स्टूडेंट क्लास में बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं तो फिर वो प्रश्न भी करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, मैम क्वेश्चन करते हैं तो वो लोग आंसर भी देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अटेंटिव है। तो अर्जुन भी बड़ा अटेंटिव है और अटेंटिवनेस से सुन रहा है, बड़ी ध्यान से सुन रहा है। तो इसीलिए अब प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है कि अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मान समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन ने कहा, पिछले अध्याय में आपने मुझे बताया भगवत गीता में कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति योग बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, सकाम कर्म से भी श्रेष्ठ है। तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? अब मैं युद्ध करूं यानी एक्शन करूं, या फिर मैं ज्ञान लूं यानी बैठ के कुछ पढ़ूं समझूं? तो नॉलेज यानी ज्ञान और एक्शन ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो फिर आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि मैं एक्शन में लगूं? फिर आप एक तरफ से कह रहे हैं नहीं, ज्ञान बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे अच्छे से बताइए। अब नेक्स्ट श्लोक में वो वही पूछ रहे हैं कि आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। आपने जो जो पिछले श्लोकों में मुझे बताया उसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं और मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, क्या करना है, वो मुझे बताइए। अब वैसे बेसिकली अर्जुन का प्रश्न ये है कि एक है ज्ञान, एक है एक्शन यानी क्रिया। इन दोनों को क्या हम मर्ज कर सकते हैं? क्या ये दोनों साथ चल सकते हैं? एक तरफ से आप कह रहे हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, बुद्धि योग श्रेष्ठ है, और फिर आप एक तरफ से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। तो इन दोनों को अब भगवान सिखाएंगे कि कैसे मर्ज यानी कैसे जोड़ के हम परफेक्ट बन सकते हैं, वो अब आगे भगवान सिखाएंगे। तो फिर भगवान ने बोलना प्रारंभ किया कि श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अब जो ज्ञानी होते हैं दो प्रकार के हैं, एक ज्ञानी है एक भक्त है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो सिर्फ थेरोटिकल नॉलेज पढ़ते हैं, हाँ ये करना है, ये करना है, बस, है ना। योगी बन जाते हैं और उस ज्ञान को बस थ्योरी से पढ़ते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल कौन करता है? भक्त। भक्त क्या करता है? पहले ज्ञान लेता है भगवत गीता से, भागवत से, रामायण से, ये ज्ञान लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए और फिर उसी ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में लाता है, क्रिया एक्शन में लाता है, और वही श्रेष्ठ है। इसीलिए ज्ञान पहले लेना चाहिए, लेकिन ज्ञान के द्वारा अगर भक्ति नहीं आई जीवन में तो फिर वो ज्ञान सामने वाले को अहंकारी बना देता है। इसीलिए ज्ञानी अहंकारी होते हैं, लेकिन भक्त कैसे होते हैं? विनम्र होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुना थियरी से उसे फिर सेवा में यानी एक्शन में लगा दिया।
और ज्ञान हमेशा बुद्धि का विषय बन जाता है, लेकिन जब वो भी क्या? ज्ञान भक्ति से जोड़ देता है हमें, तो ये किसका विषय बन जाता है? ये हृदय का विषय बन जाता है। और ज्ञानी जो बुद्धिमान रहते हैं वो सिर्फ अहंकारी रहते हैं। अब जैसे हम संसार में देखते हैं, हर वर्ण आश्रम का स्वभाव अलग होता है। जैसे जो बिजनेस क्लास के हैं वो पॉलिटिक्स में मुश्किल ही कुछ कर पाएंगे, लेकिन जो लेबर क्लास के हैं, यानी मेहनत ज्यादा करते हैं पर बुद्धि कम इस्तेमाल करते हैं, तो वे बिजनेस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सब वर्ण आश्रम का स्वभाव है। जो कार्य शूद्र करते हैं, शूद्र कर सकते हैं, वो वैश्य का कार्य नहीं कर पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और जो इंटेलेक्चुअली हाई होते हैं, मतलब बुद्धि बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, हम उनसे कहें कि आप ये लेबर क्लास के काम करो, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि सबका अपना स्वभाव है। तो एक्शन सबके अलग होते हैं, लेकिन ये एक्शन हमारे ज्ञान से कैसे जुड़े? अब कई कई लोग क्या करते हैं, एक्शंस करते रहते हैं, रजोगुणी बुद्धि रहती है ना, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, करते रहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है कि कैसे करना है, क्यों करना है, बस करते जा रहे हैं। ज्ञान कम है, एक्शन ज्यादा है, तो भगवान कह रहे हैं वो भी नहीं सही है। अब कई ज्ञानी होते हैं जो सोचते हैं बस अब चलो छोड़ दिया, ये घर बार हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल ज्ञानी बनेंगे हम, शास्त्रों वेदों को पढ़ेंगे, एक्शंस को छोड़ेंगे, कर्म ये सब बंधन में नहीं पड़ना है हमें, फिर योगी बन जाते हैं, चले जाते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, बस पढ़ते ही रहते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं वो भी गलत है, वो भी अधूरा है। तो ज्ञान और क्रिया, ये दोनों को अगर आप अलग कर दोगे तो आप अधूरे हो। लेकिन जब ज्ञान और ये क्रिया, ये सेवा भाव आ जाता है, तब जाके हम पूर्ण होते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। अब कोई सन्यासी है, जंगल में बैठ गया है, ध्यान कर रहा है, ऊपर से तो दिख रहा है कि उसने अपने कर्मों को रोक रखा है, पर बैठना भी तो एक कर्म है, मन से विचार करना भी तो एक कर्म है। तो ये भले ही योगी ध्यानी ऐसे जंगल में जाके बैठते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, मुझे कर्म नहीं करना, मुझे ज्ञानी बनना है, ध्यानी बनना है, तो ये सब करते हैं। लेकिन मन से अगर, भगवान कह रहे हैं आगे जो छठवां श्लोक है वो, उसमें भगवान आगे वही एक्सप्लेन करेंगे, क्या बताएंगे कि आपने शरीर से तो कर्म छोड़ दिया, लेकिन मन से अभी भी आप इंद्रिय विषयों का भोग कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसीलिए दोनों नहीं सर्वश्रेष्ठ नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कर्म के फल से आप नहीं छूट सकते। अगर आप सोचते हो कि मैं कर्म से विमुख हो जाऊं, यानी कुछ कर्म ना करूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कर्म के फल से बच जाओगे। इसीलिए बेटर है कि कर्म करो। फिर आगे भगवान जो 5वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो सोचता है ये सब संसार में सब मिथ्या है, क्या करूंगा इस घर में रह के, चलो हरिद्वार चलते हैं, वहीं बैठूंगा, ज्ञानी ध्यानी बनूंगा, कोई जरूरत नहीं मुझे यहाँ रहने। चला गया, ठीक है भाई, हरिद्वार चला गया, शास्त्रों को पढ़ रहा है, ध्यान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मन कहाँ है? मन घर पे बैठा है। अरे क्यों छोड़ आया मैं घर? शाम को जैसे थका हारा हुआ होता था तो माँ बढ़िया गरम गरम पकोड़े खिलाती थी, माँ पूछती थी कि तुम्हारा दिन कैसे गया। अब है तो हरिद्वार में, लेकिन चिंतन किसका हो रहा है? घर का हो रहा है। कर्मों से विमुख हो गया, ज्ञानी बनने जा रहा है, लेकिन फिर भी बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन चल रहा है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, दोनों को मर्ज कर दो। अर्जुन को भगवान ने अर्जुन को यही सिखाया कि युद्ध छोड़ना नहीं है, युद्ध करना है। तो हमें भी भगवान कह रहे हैं कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि गृहस्थ छोड़ के बैठ जाओ, नहीं, अपना कर्तव्य करना है।
लेकिन साथ साथ मुझे जोड़ दो, मेरी भक्ति को जोड़ दो, मेरे चिंतन को जोड़ दो। तो ये जब दोनों एक साथ मर्ज हो जाते हैं, जब ज्ञान होता है कि क्या करना है और फिर ज्ञान द्वारा ये सेवा भाव आ जाता है, तो वो भक्ति योग बन जाता है। फिर हम चाहे कर्म कर भी रहे हैं, लेकिन केंद्र में सेवा का भाव है, तो फिर उसका कर्म फल का जो हमें जो भोगना है वो हमें नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों को साथ कर लिया। भगवान ने कहा अर्जुन से तुम मेरा चिंतन करो, वो क्या हो गया? आध्यात्मिक हो गया। लेकिन तुम साथ साथ युद्ध भी करो, तो वो क्या हो गया? एक्शन हो गया, कर्म हो गया। तो दोनों को जोड़ने के लिए भगवान कहते हैं, छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा है भगवान ने। इसलिए भगवत गीता ये सिर्फ जो घर बार छोड़ के बैठ गए सन्यासी लोग के लिए नहीं है। भगवान कह रहे हैं आगे सब क्लियर करेंगे, सिर्फ ये चोला पहनने से कि मैं सन्यासी हूं ये साबित नहीं हो जाता कि वो व्यक्ति सन्यासी है। तो सन्यासी कौन है? जो दोनों से छूटा है, यानी जिसने अपने कार्य को सेवा में लगा दिया है, वही परम भक्त है और वही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए गृहस्थ में रहते हुए भी हम अगर अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, अपना 100% लगाना है, 100% लगाना है, कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़नी है। 100% लगाने के बाद फिर जो फल आया उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है कि ठीक है, इसमें भी आपकी इच्छा। वो परफेक्शन आना चाहिए। जब वो परफेक्शन आएगा तब हम कहेंगे कि हम भक्ति योग में हैं, यानी ज्ञान और भक्ति दोनों साथ चलेंगे। और भगवान इसीलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि सिर्फ कर्म छोड़ के बैठ जाना ये भी श्रेष्ठ नहीं है, और सिर्फ एक्शंस करते रहना, कर्म करते रहना, कुछ पता ही नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है दिमाग में कि क्या सही है, तो वो भी सही नहीं है। इसीलिए दोनों को जोड़ना है, ज्ञान और क्रिया, एक्शन, ये दोनों जुड़ने चाहिए। तब फिर दिव्य ज्ञान भक्ति योग में हम स्थित हो सकते हैं। हरे कृष्णा, जय जय सीताराम। और हमसे ज्यादा अच्छी व्याख्या तो इस पर सदगुरुदेव कर सकते हैं, क्योंकि कर्म योग बहुत ही मार्मिक टॉपिक है, बहुत ही गहरा ज्ञान है उसमें। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से जितना समझ पाए हमने बताया। अब सदगुरु के श्री चरणों में निवेदन है कि वे आगे इसकी व्याख्या करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। प्यारी संगत, पाण सभिनी खे फ़ख्रु हुअणु खपे त पाण सनातनी आहियूं। सनातन यानी मानव धर्म, मानव जा फर्ज कर्तव्य ऐं मानव खे महात्मा ठाहिण वारो धर्म सनातन आहे। श्रेष्ठ गुण जीवन में परोपकार, अहिंसा, कूड़ कपट खां रहित सदाई रोशन प्रकाश में जीवन, इहो ई सनातन आहे। ऐं हिंदू जो बि अर्थ थींदो आहे जेको सभिनी जो हितैषी हुजे, जेको नम्रता वारो हुजे, जेको दया वारो हुजे। हितैषी हुजे, सभिनी जो मित्र हुजे, कंहिंसां बि द्वेष न रखे, अत्यंत नरम निवड़त वारो, निमाणो, दया परोपकार सां भरपूर जंहिंजो हृदय आहे, वो पंहिंजे पाण में हिंदू आहे। कल उदय जो इंटरव्यू वठनि पिया कोई अखबार वारा कि भई तव्हां धर्म स्थान सां लाॻापो रखंदा आहियो, कंहिं धर्म गुरु जी संतान आहियो, त राजनीति में छो था अचो पिया? त उदय ने उन्हनि खे चयो कि राजनीति में धर्म ज़रूरी आहे, तॾहिं राजनीति स्वच्छता सां सभिनी जे गॾु वठी करे सुठे नमूने
विकास करे सघंदी आहे। हा, बाक़ी धर्म में राजनीति न हुअणु खपे। युद्ध भूमि में धर्म जो उपदेश भगवान ने कयो आहे ऐं करे सघिबो आहे, पर धर्म में युद्ध न हुअणु खपे। युद्ध भूमि में धर्म जो उपदेश धर्मानुसार युद्ध ऐं कर्म हुअणु खपे, पर कंहिं बि धर्म में युद्ध न हुअणु खपे। छो जो जेके ज्ञान सां कर्मयोगी थी वेंदा, जेके भक्ति खे ॼाणंदे कर्मयोगी थी वेंदा, उहे ई सुठे नमूने पंहिंजे जीवन सां यानी पंहिंजे परिश्रम सां, पंहिंजे शरीर सां सुठे नमूने कर्म करे सघंदा। हिकु भक्ति अनुसार, हिकु योगी अनुसार, हिकु ज्ञानी अनुसार, हिकु सुठे फर्ज अदायगी अनुसार उन्हनि जे कर्मनि में सत्यता रहंदी। इहो ई कर्म योग नाले सां हिन 3 अध्याय जी शुरूआत आहे। ऐं ॾिसो न, भॻवान हिते अर्जुन खे चए थो पियो कि तूं निष्पाप आहे। जंहिं कॾहिं कुझु पाप ई न कयो हुजे उहो निष्पाप आहे, जॾहिं कि भॻवान उनखे युद्ध जे लाइ खड़ो करे थो। अने आम माण्हू कीअं सम्झंदो, हे हथियार हलाईंदो, जीव हत्या कंदो यानी पापी थी वेंदो, पर भॻवान उनखे चए थो तूं निष्पाप आहे, तूं मुंहिंजो मित्र आहे, तूं भक्त आहे, हाणे तूं ज्ञानी आहे। अनेक अनेक उपलब्धियूं धनुर्धर भरत श्रेष्ठ योगी पुरुष, अने भगवान अर्जुन खे योगी भी चयो आहे। त ज्ञान भक्ति अनुसार कर्म करण ही उचित आहे, श्रेष्ठ आहे, उहो ई परमात्मा के प्रिय आहे। ऐं कर्म जे बिना त हाणे जीअं सोनम एतिरी सुंदर व्याख्या करे पई, अत्यंत शुद्ध सुंदर ऐं ज्ञानमयी वाणी समझानी दे पई कि बिना कर्म कए त ज्ञानी सन्यासी भी एकाग्र न रही सघंदा नी। उन्हनि जो भी मन भटकदो रहंदो आहे, विचलित रहंदो आहे। अनेक प्रकार जूं चाहना हूंदियूं नी, वेठा जंगल में आहिनि, पर्वतन में गेरू वस्त्र पाए करे मौन धारे करे भी वेठा नी न, पर तॾहिं भी उन्हनि जो मन हले थो पियो। जॾहिं कि मौन साधना जो अर्थ थींदो आहे कि तव्हांजो मन एकाग्र थी वञे। बुट ॿधी करे, हाणे पटी चाढ़ी करे, हिकिड़ो अहिड़ो भी धर्म आहे जिते बुट ॿधी छॾींदा नी, पर उहे पटी ॿधी ईअं न आहे कि नथा ॻाल्हाइनि पिया, उन्हनि जो मन त लगातार ॻाल्हाए थो पियो, उन्हनि जो मन त चुप वेहे नथो पियो। हरिद्वार जी ॻाल्हि आहे, हिकु ॾाढो वॾो महापुरुष जंहिंखे सदर खां, भारत जे प्रेसिडेंट खां छा मिलियो हुयो, पद्मश्री। मौन धारियो वेठो हुयो कि हिन महात्मा खे 40 ॾींहंनि जो मौन आहे, हे भगवान। पर जीअं वियासीं, कागज पेन हथ में, इशारा हे लिखी प्रश्न करे, वरी उनजो उत्तर ॾे, वरी लगातार बिना पुछे भी लगातार कागज ते वेठो लिखे। एतिरो उनजो मन विचलित थियो। भई काॾूं आया आहियो, काॾे वेंदा वे, कीअं हले थो, गॾु केरु थियो, हे फलाणो केरु आहे। हाणे इन्हनि सवालनि जी जरूरत न हुई, अगरि तूं मौन धारियो वेठो आहे त। जॾहिं कि परमिशन मिली हुई कि उन्हनि खे मौन आहे, तव्हां छड़ो दर्शन करण अंदरि अची सघंदा हो बस। पर वियासीं दर्शन करण, अनेक प्रकार जे बंधन में उते पइजी विया हुआसीं। हाणे निंदा न आहे, न ही समझाणी आहे इन कर्मयोग जे सिद्धांत जे करे। सभिनी खे नमस्कार आहे। अनेक अनेक प्रकार जा जप तप, मौन साधना, पाठ पूजा योगी जन संत जन कंदा नी। अने हिकु ॿ इन्हनि प्रकार जे उदाहरण खे छॾे करे उन्हनि जी विद्वता खे, उन्हनि जे परोपकार खे सदाई नमस्कार आहे। त ॻाल्हि पर चवण जी हुई
कि कर्म योग छा आहे? कर्म योग इहो ई आहे कि तव्हां भक्ति ऐं ज्ञान में जीवन खे सम्झी करे उन अनुसार जंहिं महिल कर्म कंदा वे त उहो परमात्मा खे वणंदो। उन पथ ते अॻिते वधण वारे खे कर्मवीर चयो वियो आहे। पंहिंजे कर्मनि जे मथां ताबो चयो वियो आहे। उचित कर्म कर्तव्य परायण चयो वियो आहे। अहिड़े रूप में हिन 5 श्लोकनि जो अर्थ आहे। पाण धीरे धीरे अॻिते वधंदासीं। इन्ही में समय परिस्थिति काल इन में प्रकृति भी अची वई। उन अनुसार भी श्रेष्ठ जनन के कार्य करणा पवंदा आहिनि। उहो भी हिकिड़ो कर्म योग आहे। इन्हनि ॻाल्हियुनि सां सभिनी सां जय श्री कृष्ण, जय सदाराम। अॼु खां वठी श्री दर्शन न्याल जी न ईंदा, उहे कंहिं वॾी तयारी में आहिनि। कर्म योगी रहंदा हाणे उहे महीने जे लाइ। कर्म फल क्या वो इस जन्म तक भोगना पड़ता है या अगले जन्म तक चलता रहता है? और क्या वो भोग हमारे बच्चों को भोगना पड़ता है? जी, जन्म जन्मनि ताईं हलंदो आहे कर्मनि जो फल। जीवात्मा सां गॾु हलंदो आहे। उनजो आंशिक प्रभाव यानी कुझु न कुझु परसेंटेज में भातियुनि ते पवंदो आहे, अवश्य थींदो आहे। अब गुरु पूजा के दिन गुरु स्थल जाना जरूरी है और कुछ लोग अपने घरों में गुरु पूजा की विधि करते हैं। क्या वो सही है? और एक नामधारी का क्या फर्ज है अपने गुरु की तरफ? पहिरीं ॻाल्हि त ज़रूरी न हूंदो आहे कि गुरू स्थान ते वञो। पहुची सघंदो आहे त वञणु खपे, न पहुची सघंदो आहे त श्रद्धा पूर्वक घर में गुरु जे नाम खे, गुरु जे सत्संग खे, गुरु जे ग्रंथनि खे पढ़ी सघिबो आहे। गुरु जे प्रति कर्तव्य इहो ई आहे कि गुरु खां मिलियल नाम खे सिमरन कंदा रहो, उन्हनि जे प्रति श्रद्धा रखो, मन में गुरु जे स्वरूप खे वहाए रखो। इहो त नित्य प्रति जो कर्तव्य आहे। गुरु जो ध्यान ही सर्वोपरि आहे ऐं उन्हनि जे वाणी खे पढ़णु एतिरो पर्याप्त आहे बस। नेक्स्ट। अब जॾहिं सत्संग दरबार पियो हूंदो आहे त उन वक़्तु शेवा जा कार्य भी पिया हूंदा आहिनि ॿाहिरि, जीअं फर्श धोइण या बर्तन धोइण, त या ॿिया भी कार्य पिया हूंदा आहिनि पेंडिंग। त पहिरियां माण्हू सत्संग ॿुधे पोइ शेवा जा कार्य करे या भजन कीर्तन करे, या भजन कीर्तन हले पियो भले शेवा कजे, कंदो रहे माण्हू। ॾिसना, हर प्रकृति जा
इंसान हूंदा नी, कंहिंजो मन शेवा करण में लॻंदो आहे, कंहिंजो वेही करे सत्संग ॿुधण में। त पंहिंजो पाण अलॻि अलॻि सुभाउ ऐं इच्छा वारा हूंदा नी। जेके युवा हूंदा नी, मिडिल एज हूंदा नी, उन्हनि खे शेवा करण में आनंद ईंदो आहे। के भई जाइफ़ां के भंडारे जी शेवा में वेंदियूं नी, के सत्संग ॿुधदियूं नी। ते पंहिंजो पाण थी वेंदो आहे। कुझु ॼणा होॾे वेंदा नी, कुझु होॾे वेंदा नी। सभिनी जी पंहिंजी पंहिंजी रुचि ऐं लगन हूंदो आहे। कोई चवण जी हरू भरू ज़रूरत न पवंदी आहे। ॿिन्हिनि में हिसो वठणु खपे। ऐं जॾहिं भई ॾिस न, कॾहिं कोई मेला मलाखड़ा उत्सव हूंदा नी, त तॾहिं ॿाहिरी शेवा जी वधीक ज़रूरत पवंदी आहे। न त जेके रूटीन वारा सत्संग हूंदा नी, उनमें त कोई ॿाहिरे शेवा जी ज़रूरत न पवंदी आहे। उहो त वेही करे सत्संग ई ॿुधदा नी हर कोई। ईअं कोई बंधन न आहे कि पहिरियों प्राथमिकता प्रेफरेंस कोई ॿाहिरी कम खे ॾे या अंदर खे ॾे। इनमें कोई बंधन न आहे। पोइ पंहिंजो पाण पंहिंजी पंहिंजी रुचि वारा माण्हू विराइजी वेंदा नी। अब वही रिपीटेड क्वेश्चन है। संडे के दिन तुलसी माता को जल देना चाहिए और बारस को भी। संडे रविवार ते पटबी न आहे, एतिरे ख़बर आहे। अना हथ न लॻाइबो आहे। बाक़ी जल त ॾेई सघिबो आहे। जल त हमेशह नितनेम सां ॾेई सघिबो आहे। ऐं तुलसी पत्र खे न वैसे बि आर्तवार ते कर छुइबो बि न आहे, पर ॿियनि ॾींहंनि में बि न पटणु न खपे। हीअं करे हिलाइणु खपे उन पौधे खे, त 2-4-5 पता किरंदा ई आहिनि, उहे ई खणणु खपनि। उहो बहितर रहंदो आहे। न किरण पोइ पटे बि सघिबो आहे, पर कोशिशि बसि हीअं हिलाए करे उनजा पता जेके किरंदा नी न, उन मां साफ़ वारा खणणु खपनि। बाक़ी सटे छॾिबानी, परवाह करे छॾिबानी, न उहो कोई टेंशन कान्हे। जी बाबा, कल बाबा जेको हिकिड़ो क्वेश्चन हुयो, उन्ही के क्वेश्चन खे जॾहिं मां रीड कयो न, उनमें यूट्यूब जे में अपलोड करण महिल, त उनमें आवाज़ न पियो अचे। उहो रिपीट कयूं जेकॾहिं भले भले। आज्ञा। ये कहते सुना है कि गुरु दर पे वही जाता है जिसको गुरु बुलाता है। तो मैं श्रद्धा भाव से गुरु दर जाता हूँ। ये गुरु का बुलावा मुझे वहां पहुंचाता है। टे कैटेगरियूं हूंदियूं नी श्रद्धालुनि जूं। हिकु जेके पड़ोस में शहर में रहंदा नी, उन्हनि खे त नितनेम सां अचणु खपे, ईंदा आहिनि। के थोड़े परे हूंदा नी, त जेके सुठा भाविक हूंदा नी, उहे चंड चोॾस उत्सव ते ग्यारसनि ते ईंदा नी। के परे परे शहरनि में रहंदा नी, उहे वॾनि उत्सवनि ते अची सघंदा नी। ऐं जंहिंखे श्रद्धा ई घटि हूंदी आहे, ऐं जेके नास्तिक हूंदा नी, उहे चवंदा नी साईं तव्हांजो सॾु त न थियो हुयो, बुलावा तो नहीं आया था इसलिए मैं नहीं आ सका। इहो नास्तिकपणो आहे, बचण जो आहे, ॾेखाव जो आहे कि मूंखे प्रेम त आहे, पर तव्हांजो सॾु न थियो हुयो। हाणे मां अचां हूंदो, पूरी तयारी हुई, पर भॻवान ने न चाहियो, तव्हांजो सॾु न थियो, क़िस्मत में न हुयो। इहे घटि प्रेम वारा, जन खे धर्म सां न ॿियनि कार्यनि खे वधीक प्रिय आहिनि, उहे ईअं अक्सर बहानो कंदा नी। त हाणे जवाबु इहो आहे कि जेको उनजो सुवाल आहे,
कि वञणु खपे कि बुलावो थींदो आहे पोइ वञणु खपे, इहो पंहिंजे प्रेम जे मथां आहे। हाणे जेतिरो वधि में वधि माण्हू गुरू दर ते वेंदो, पंहिंजे श्रद्धा स्थान ते वेंदो, ओतिरो ओतिरो हुनजा भाग्य खुलंदा भाई, ओतिरो ओतिरो हुनजो मन पवित्र थींदो, उनखे कुझु न कुझु ॿुधणु मिलंदो ऐं उन्ही ज्ञान प्रेम सां ई जीवन संवरंदो आहे। हाणे मथो टेकण सां हथों उन्नति थींदी आहे, मंदर में गुरू दर ते त भक्ति मिलंदी, शेवा मिलंदी, ज्ञान मिलंदो, टई शयूं मिलंदियूं आहिनि। भक्ति मिलंदी आहे, ज्ञान मिलंदो आहे, शेवा मिलंदी आहे, प्रेम मिलंदो आहे, ऐं इहे त गुण आहिनि जेके असांखे पंहिंजे जीवन में खपनि, बार बार खपनि। त बहाना न करणु खपनि कि गुरू जो सॾु थींदो या क़िस्मत में लिखियलु हूंदो, त पंहिंजी क़िस्मत पाण ठाहिणी आहे। त इन्हनि जन स्थान तां जीवन जे लाइ गुण मिलनि, उते बार बार वञणु खपे। इन में बुलावो छा जो, प्रेम जगायो मन में। जय श्रीराम साईं जी। जी। एक प्रश्न था कि जैसे ये आजकल माता पिता कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत सिखाते हैं कि वो अच्छा बिहेवियर रखें, अच्छा मतलब बोलें रहें, लेकिन आजकल ना कलयुग के प्रभाव से और बाहर, क्योंकि कंपनी और मतलब बाहर का वातावरण ही ऐसा है कि बच्चे वैसे नहीं बन पाते हैं जैसे हम उन्हें ट्रेन करते हैं। तो हमारे ट्रेनिंग देने के बाद भी अगर बच्चा नहीं सुधर रहा है या समझ रहा है, तो क्या उसका भी फिर दंड माता पिता को ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो ही हैं जो उसे ट्रेन करते हैं। हाणे भई ॾिसो, माता पिता जे मथां त समाज व्यंग कसदो आहे न, कि पंहिंजे ॿार खे इहो ई सेखारियो थी। हाणे पंहिंजे ॿार खे इहे संस्कार ॾिना थी, त उनजो समाधान इहो ई आहे कि भई सम्झाईंदा ई रहो, ॿारनि खे सम्झाईंदा ई रहो, छो जो ड्यूटी त माता पिता जी आहे। असां हुजूं, तव्हां हुजो या XYZ कोई बि हुजे, हिम्मत न हारणी आहे। समय जो प्रभाव ॾाढो कठोर आहे हिन वक़्तु, समय जो प्रभाव ॾाढो कठोर आहे। पढ़ाए लिखाए करे हर कोई पंहिंजे ॿारनि खे लाइक़ु ठाहे थो, पर उन्हनि जी संगत कीअं मिले थी पई, चलो धुणी वारो माफ़ी कंदो, दया कंदो, सभिनी खे सुमत बख़्शंदो। हाणे माता पिता ऐं वॾा सदाई पंहिंजो प्रयास कंदा रहनि। जी जी बाबा, क्वेश्चन बाबा, अगर पत्नी का विश्वास हो और पति का विश्वास ना हो, इसमें पत्नी को क्या करना चाहिए गुरु के प्रति? जी बाबा। हम्म स्त्री पंहिंजे पाण में न धार्मिक स्वभाव वारी रहंदी आहे, त उन्हनि जी जय थींदी आहे। अंततः धर्म जीतींदो आहे। त उन्हनि खे त पंहिंजो श्रद्धा रखणी खपे। तंहिं करे समाज में स्त्री खे धर्म ऐं पुरुष खे कर्म चयो वियो आहे। स्त्री ही पुरुष खे काॾे वठी वेंदी आहे, विशेष करके धार्मिक स्थलनि ते। त स्त्री अञा सुठो पंहिंजो प्रेम भाव ऐं श्रद्धा रखे, त पुरुष पति आख़िर पंहिंजो पाण धीरे धीरे उन स्वभाव वारो थी वेंदो। स्त्री खे डावाडोल न थियणु खपे। स्त्री धरती वांगुरु धीरजवान रहे, अना उहा दृढ़ रहे। इहो ई मुंहिंजो जवाबु आहे।
पुरुष चलायमान हूंदो आहे उनखे बि लगन लॻंदी आहे बाद में जंहिंमहिल 5-15 दफ़ा ईंदो त पोइ पंहिंजो पाण उनमें बि श्रद्धा जागदी। जी सुगंध तव्हां कुझु जय था श्री पुछो राम छा? बाबा जी चरण वंदना। जी बाबा मुंहिंजो प्रश्न इहो हुयो त अगरि माण्हू दान पुण्य करे थो जीअं कथाऊं लिखियल के कोई राजा वॾा दान पुण्य करनि था ऐं उन दान पुण्य सां माण्हुनि जो भलो थिए थो लेकिन उहो राजा या कोई बि इंसान उनजो अहंकार करे थो त उनजो उहो फल नाश थिए थो। जी बेटा, तीरथ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, कहो नानक सुन रे मना जूं कुंचर स्नान। तीरथ करण खां बाद भी अभिमान न करणु खपे, विर्त रखण खां बाद भी अभिमान न करणु खपे, दान करण खां बाद भी अभिमान अहंकार न रखणु खपे, न त इहे टे उहे निष्फल थी वेंदा नी जीअं हाथी स्नान करे सरोवर मां वरी पुनः अची करे धूड़ मिट्टी पंहिंजे शरीर ते विझी छॾींदो आहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत। जी सोनम जी पूर्ण मत पढ़ो। ओम जी। पूर्णमद ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम जय जय सदाराम। जय जय बाबा श्री जय राम। जय सीताराम। जय श्री राम।